आरबीआई ने कुछ उसकी गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मतलब अपनी सर्विस को कुछ इम्प्रूव करने के लिए या कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ भी समझ लो। तो उसमें चेंजेस ये हुए हैं कि अब ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट सीधा रजिस्ट्रेशन करेगा एग्जाम के लिए और वो आईआईपीएफ का सर्टिफिकेट ले सकेगा। इससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले उसको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसमें 2 टाइप की ट्रेनिंग है। एक आईआईपीएफ की जो ट्रेनिंग है वो 42 आवर्स की है और एक है आपकी 28 आवर्स की। तो 28 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए है और एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए जो ट्रेनिंग है वो आपकी 42 आवर्स की। अब उसमें मैं आपको एक बता दूं, बेसिक और एडवांस में कुछ डिफरेंसेज हैं। बेसिक जो सर्टिफिकेशन है तो आपके एंड पे भी कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम वगैरह होता है। तो उसके लिए बेसिक सर्टिफिकेशन केवल आपका काम चल जाएगा। उससे केवल आप बेसिक सर्टिफिकेशन से आप कुछ इस तरह के काम ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ काम ज्यादा नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मतलब नॉन फाइनेंशियल जितने भी हैं, ट्रांजैक्शनल और नॉन ट्रांजैक्शनल आप समझते हैं, तो नॉन ट्रांजैक्शनल जितने भी हैं वो आप बेसिक सर्टिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं और एईपीएस भी उसके थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन एडवांस जो सर्टिफिकेशन है उससे आप जितने भी टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो इंश्योरेंस में भी इन्वॉल्व होती हैं और बैंकिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व होती हैं, उनको आप सभी एडवांस सर्टिफिकेशन से कर सकते हैं। निस बर्ड पे अगर कहीं रजिस्ट्रेशन करोगे, बर्ड पे कोई रजिस्ट्रेशन करोगे, आईआईबीएम पे कोई रजिस्ट्रेशन करोगे, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो वहां पे क्या होगा, उसको एक ट्रेनिंग आईडी प्रोवाइड कराई जाएगी। हाँ, यहाँ पे आपके चारों इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब 4 में से जो चौथा इंस्टीट्यूट है, चौथा अभी उन्होंने ट्रेनिंग करने से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो बैंक्स हैं वो भी इसके बारे में उनके सेंटर्स हैं कुछ, उन पे मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है इसका, लेकिन अभी उन्होंने ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया है। तो अभी 3 ही इंस्टीट्यूट अभी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। चौथे जो बैंक्स हैं, बैंकों ने अभी मना कर दिया एक तरह से। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसका कोई अपडेट हमारे पास आया नहीं है, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस में थोड़ा सा समझा देता हूँ। चौबे सर एक बार मुझे ये पीपीटी एक बार दिखा सकता हूँ मैं? हाँ, ये इसका प्रोसेस फ्लो जो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं आपको बताऊँ। तो देखो, मैंने चारों इंस्टीट्यूट इसमें हमने मेंशन किए हुए हैं कि 42 आवर्स एंड 28 आवर्स की 2 टाइप की ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, एडवांस और बेसिक होगी उसके, जिसमें आईआईबीएम है, बर्ड है और निस्बर्ड है। ये 3 इंस्टीट्यूट हैं। चौथा इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ भी मतलब आईआईबीएफ को भी कोई अपडेट नहीं दिया है कि हम अभी ट्रेनिंग करा रहे हैं या कराएंगे, लेकिन आरबीआई ने ये फाइंड आउट किए हैं कि हम ये ट्रेनिंग, इन जो इंस्टीट्यूट हमने दिए हैं आपको, इन पे ही ट्रेनिंग लेने जाना है, ठीक है। तो जब वहां पे फॉर्म फिल होगा किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे, किसी भी कैंडिडेट का या किसी भी बीएलई का, तो वहां पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए कैंडिडेट की, तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ये हमेशा आप चेक करेंगे कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी फ्यूचर में एडिटेबल नहीं है। 3 बार तो आईआईपीएफ ने आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की परमिशन दी है, मैक्सिमम 3 टाइम्स। चौथी बार आप अगर कहीं डाउनलोड करने जाते हो तो आपको वो डाउनलोड नहीं करने देता आईआईपीएफ, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट ही रेज करनी पड़ती है और वो आपकी मेल आईडी पर रिसीव होता है। रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे किसी भी इंस्टीट्यूट की साइट पे या इंस्टीट्यूट को, तो वहां से इंस्टीट्यूट आपको एक ट्रेनिंग आईडी जनरेट करके देगा। ट्रेनिंग आईडी की फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, टी फॉर ट्रेनिंग होगी, ठीक है, 01, 02, 03, 04 इस टाइप का मतलब न्यूमेरिक नंबर होगा, जिसमें 01, 02, 03 जो है वो आपका कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट का मतलब एक तरह से रोल नंबर या आईडी उसमें डिफाइन करेगा। सेकंड फॉर्म उसकी होगी T01, ठीक है। उसके बाद फिर बीबी मतलब बेसिक का सर्टिफिकेट है, BA मतलब एडवांस का सर्टिफिकेट है, ठीक है। BA BB, उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू और होगी 01, 02, 03, उसका नंबर है, उसका जो वो डिफाइन वहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो डिफाइन करेगी कि ये ट्रेनिंग कौन से बैच की है, 01 बैच की है या 02 बैच की है या 03 बैच की है, वो वहाँ पे वो डिफाइन करेगी। तो वहाँ से एक ट्रेनिंग आईडी जनरेट होगी। जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो वो ट्रेनिंग आईडी लेके कैंडिडेट आपके पास आएगा। ब्लू मार्क में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आप आईआईबीएफ सर्च बार में डालेंगे तो आईआईबीएफ एग्जामिनेशन फी आ जाएगा,
उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप की कुछ विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, जिसमें सेंटर कोड एंड पासवर्ड और कैप्चा आपको फिल करना है। तो सेंटर कोड और पासवर्ड आपकी हमने स्टेट टीम डिस्ट्रिक्ट टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, आप उनसे लेके और यहाँ पे सेंटर कोड और पासवर्ड आप डाल सकते हैं। वो सेंटर कोड और पासवर्ड जितने भी वीएलई हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के अंदर, सभी स्टेट के हमने एक एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं, एक ही सेंटर कोड है, एक ही पासवर्ड है, वही पासवर्ड और सेंटर कोड आपको यूज करना है। जिस स्टेट का बीएलई है उस स्टेट को उस स्टेट के ही यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करने हैं। कोई भी बीएलई ऐसा नहीं है किसी के लिए अलग से डिफाइन नहीं की है, एक ही यूजर आईडी पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद जो डैशबोर्ड है आईआईबीएफ का, वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप ऊपर देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फैसिलिटेटर एडवांस। ये ऊपर जो है वो एडवांस के लिए है और नीचे आपका बेसिक के लिए है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिक या एडवांस पे, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ट्रेनिंग आईडी डालनी है, जो ट्रेनिंग आईडी वहां से मिलेगी। हाँ, एक और बात इसमें मैं आपको बताना थोड़ा समझूंगा। ट्रेनिंग आईडी है, ट्रेनिंग आईडी की फॉर्म इसी टाइप की होगी, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ हमारे पास ग्राउंड से कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं कि वो सर्टिफिकेट पे एक आईडी डली है, वो ट्रेनिंग आईडी समझ रहे हैं, वो ट्रेनिंग आईडी नहीं है। ये ट्रेनिंग आईडी आपको मोबाइल नंबर, आप जो कैंडिडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे ही रिसीव होगी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये किसी को डिस्क्लोज भी नहीं करनी है, क्योंकि फॉर्म जो फिल होगा वो इसके थ्रू ही होगा, है ना। ये डिस्क्लोज भी नहीं होनी है, ये जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तभी ये आपको प्रोवाइड करानी है, और ये कैंडिडेट के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे रिसीव हो रही है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है और इसको डिस्क्लोज ऐसे ही नहीं करें, ये भी आपको सभी कैंडिडेट को भी गाइड करना है और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ही आप ट्रेनिंग आईडी डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराई थी, अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को जो आपने इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कराई थी, वो डेटा आपका यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। जितना भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है, यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपको पहले से फिल हुई मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे प्रोवाइड कराई थी। यहाँ पे आपको केवल एक चीज फिल करनी है, आप देखेंगे एग्जाम का मीडियम है, एग्जाम सेंटर का नाम है, ठीक है, वेन्यू नेम, जो मतलब आप पहले भी फिल करते थे, एग्जाम सेंटर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है कि कौन सी डेट आपको रिक्वायर है एग्जाम देने के लिए, कौन सा टाइम पे आप एग्जाम देने जाओगे, कौन सी स्टेट में आपको जाना है, कौन सा एग्जाम वेन्यू है, वो सभी एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी, यहाँ पे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पे करने के लिए आ जाएगा, आपको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है एग्जाम से रिलेटेड। पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप कंफर्म करेंगे। देखो, आपने जो मतलब एग्जामिनेशन आईआईबीएफ एग्जामिनेशन फी के थ्रू गए थे, तो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे आपका लॉगिन था, ठीक है ना। आप अगर कहीं लॉगिन थे पहले से तो आपको फिर से लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर कहीं डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आपको फिर से एग्जामिनेशन डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पे लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो आपके क्रेडेंशियल है वो आपको डालने हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के। यहाँ पे आप साइन इन करोगे, यहाँ पे आप जो आपका वॉलेट है सीएससी का उससे प्रोसेस करोगे पे नाउ पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है, और यहाँ पे आपकी पास की होती है जो वॉलेट की, जो आपको मतलब दिन भर आप इसी से पेमेंट करते हैं तो आपको सबको पता है पास की क्या है। यहाँ पे आप पास की करेंगे और पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पेमेंट रिसीप्ट वगैरह जनरेट होगी। अभी ये जो थी कुछ इसमें हमने पेमेंट रिसीप्ट ही वहां पे रखी है, और आईआईबीएफ जो एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, आईआईबीएफ जो भी एडमिट कार्ड जनरेट करेगा वो एडमिट कार्ड जो है ना कैंडिडेट के मेल आईडी पे जाके रिसीव हो जाएगा। इसलिए मेल आईडी के लिए विशेष करके उससे कैंडिडेट से ये बोलें कि आपको जो
वो आपको जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपको अच्छे से मतलब क्लियर देना है, उसमें इंफॉर्मेशन में कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड के लिए अब मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये भी होता है कि कैंडिडेट वीएलई से भी कहता है कि मेरा एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो उसके लिए भी एक लिंक हमने शेयर किया हुआ है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं तो आप अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट टीम से भी ले लेना, वो लिंक है जिससे आप एडमिट कार्ड दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैंडिडेट खुद कर सकता है, आप भी उसका करके उसको दे सकते हो। और बाई चांस एडमिट कार्ड नहीं भी रिसीव होता है तो वो क्वेरी अपने जो भी चैनल है डिस्ट्रिक्ट टीम या स्टेट टीम के थ्रू वो आप हमें उसका इशू रेज करेंगे, आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कंसर्न में मैं आप लोगों से एक ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी इशू मतलब फीस आपकी कट जाती है और आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल्ड हो जाता है ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, तो उसके लिए टिकट्स हैं, ठीक है। आप टिकट सिस्टम जो है, आप टिकट सिस्टम के थ्रू आप इशू रेज कर सकते हैं और टिकट सिस्टम के थ्रू आपको उसका रिप्लाई प्रॉपरली पॉजिटिवली जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो उस पर दिया जाएगा, और आप जिस भी चैनल से देना चाहें हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे करेंगे। देखो ऐसे भी इशू हमारे पास बहुत आते हैं कि ट्रांजैक्शन मेरा फेल हो गया लेकिन मतलब पेमेंट भी डिडक्शन हो गया, तो वो एक प्रोसेस वॉलेट की है, वो ऑटोमेटिक डिडक्शन जो होता है वो रिवर्ट भी तुरंत हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आप टिकट भी रेज कर सकते हैं और जो भी सॉल्यूशन है वो हम करते हैं इसके लिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड का विशेष करके मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, एडमिट कार्ड रिसीव नहीं होता है कैंडिडेट को, कुछ भी नहीं हो, जो भी मेल पे भी नहीं आता है, कभी कभी हो सकता है मेल पे भी कभी स्पाम में चला गया या किसी और वे में वो रिसीव नहीं हो पाया, तो वो किसी भी चैनल के थ्रू, ग्रुप सबके बने हुए हैं, किसी भी चैनल के थ्रू जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट टीम के थ्रू कांटेक्ट करना चाहे या स्टेट टीम के थ्रू हमसे कांटेक्ट करना चाहे या डायरेक्टली जो भी चैनल है उसके थ्रू आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी चीज में घबराने की जरूरत नहीं है कि एडमिट कार्ड नहीं हुआ, जो भी है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है, उसको लेके नहीं बैठना है कि मैं एग्जाम देने नहीं गया और नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ केस ऐसे भी आते हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किसी का मतलब कभी किसी भी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया और वो फिर हमें 2-2 महीने बाद 3-3 महीने बाद इन्फॉर्म कर रहा है, तो उसका फिर सॉल्यूशन थोड़ा सा आप समझ रहे हो, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि उसका सॉल्यूशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल आईआईबीएफ की तरफ से भी हमें मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो तुरंत इन्फॉर्म करें, जो भी समस्या है उसका आपको तुरंत बताना है, किया जाएगा। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जो एडमिट कार्ड आपको पता ही है कुछ इस तरह का आता है सबको,